प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। कलश शोभा यात्रा के साथ श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय भादी महोत्सव की हुई शुरुआत। सैकड़ों भक्तजन हुए शामिल। सोमवार को श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय भादी महोत्सव का आयोजन श्री रानी शक्ति सेवा समिति गांधी चौक के द्वारा शुरुआत की गई। दादी मंदिर से बड़े धूमधाम से दादी उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला दादी भक्तों ने कलश शोभा के नगर भ्रमण में एक वेशभूषा दादी जी के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त लाल चुनरी ओढ़कर कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। पूजा प्रभारी राजेश तुलसियान ने बताया कि यात्रा में दादी जी के रथ के साथ साथ सबसे आगे दादी जी का मुख्य कलश, श्रीमती अरुणागामी एवं मायरा शोभा यात्रा जो नगर भ्रमण का मुख्य आकर्षण केंद्र, जिसे श्रीमती संगीता मित्तल, रश्मि तुलसियान, चीनू तुलसियान, अंजू नायक, सुनीता तुलसियान, श्वेता कंदोई, किरण केजरीवाल, पिंकी सराफ आदि नेतृत्व में सैकड़ों दादी भक्तों ने मायरा शोभा यात्रा में भाग लिया। तो वहीं यह कलश शोभा यात्रा दादी मंदिर से निकलकर बड़ा बाजार, शक्तिधाम मंदिर, गुल्लोबारा, मशरफ बाजार, शिवाजी चौक, दरभंगा टावर, गणेश मंदिर होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटी। तो वहीं इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खिरिया, अजय जलान, वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे सहित कई अन्य लोग भी शामिल हुए। ये आपको रानी शक्ति सेवा समिति की ओर से श्री रानी सती दादी मंदिर का कलश शोभा यात्रा निकला, जिसमें कि 400 करीब जो है सो कलश शोभा यात्रा था। साथ में मायरा था दादी जी का। मायरा के साथ 41 से 51 लेडीज जो महिलाएं हैं कलश आपको मायरा का यात्रा लेकर के आई है और दादी को वापस चढ़ाई है। और साथ ही में पूरा नगर भ्रमण करते हुए आपको यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। एक नारायणी सेना थी जो दादी जी की ओर से निकाली गई थी, जिसमें 70-75 दादी जी की सेनाएं जो कि नारायणी का रूप लेके आगे आगे बढ़ी थी स्कूटी से, और साथ में मायरा था और कलश यात्रा थी और दादी जी की यात्रा थी। कितना दिवसीय कार्यक्रम होता है ये? जी, कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज प्रथम दिवस है, जिसमें अभी आपको कलश यात्रा निकला है। शाम को संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे सूरत की वर्षा सोनी जी आ रही हैं, वो अपने मीठे मीठे भजनों से सबको स्वाबोर करेगी। साथ ही कल सुबह में प्रातः मंगल पीस का ज्योत जागरण है, भोग है दादी जी का, और 1:30 बजे से मंगल पाठ है, और संध्या शाम में 7 बजे के बाद आपको महाप्रसाद का आयोजन किया है। ये सारी समिति की ओर से है, जिसमें सारे भक्त सम्मिलित हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डब्बू दोकानिया, कार्यक्रम संयोजक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर स्वयंसेवकों को परेड एवं दौड़ आदि के लिए किया रवाना। मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोषांग की ओर से पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2024 के लिए स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय चयन प्रतियोगिता हेतु स्वयंसेवकों के परेड दौड़ आदि के लिए हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया। कुलपति ने प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए स्वयंसेवकों को बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे NSS कोऑर्डिनेटर एवं प्रोग्राम ऑफिसर अपने अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवकों को अच्छी शिक्षा देंगे, जिन्हें स्वयंसेवक अपने जीवन में उतारे तथा समाज को समुन्नत बनाए। वहीं NSS की ओर से PG संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने कुलपति को पाग, चादर एवं पुष्पमाला देकर स्वागत किया। इस मौके पर ललित कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, NSS समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश पासवान, विभिन्न कॉलेजों से आए कार्यक्रम पदाधिकारी एवं 150 से अधिक स्वयंसेवक मौजूद थे। दरभंगा के लहरियासराय में सिटी SP के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी सुनाई सिटी SP को अपनी फरियाद। दरभंगा के लहरियासराय में सोमवार को सिटी SP के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी फरियाद सिटी SP को सुनाई। तो वहीं इस जनता दरबार में अधिकतर मामले जमीन विवाद से आए हुए थे, जिसकी शिकायत सिटी SP से की गई। वहीं फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर सिटी SP ने जन सुनवाई की। तो वहीं मौके पर ही कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित थाना को दिया। बता दें कि लहरियासराय थाना से 3 मामले, नगर थाना से 1 मामले,
भालपट्टी थाना से 1 मामले, विश्वविद्यालय थाना से 3 मामले, बहादुरपुर थाना से 2 मामले सहित कई अन्य थाने से भी मामले आए थे, जिसकी सुनवाई सिटी एसपी ने की। बात में आ रहे थे 7 बजे दरभंगा से हवाई अड्डा के पास पहुंचे, एकाएक आक्रमण किया। अच्छा। ये आदमी जब मोटरसाइकिल वाला आया उसके बाद ये आदमी फरार हो गया। अच्छा। क्या लूटपाट लिया, मतलब गला से अथी ले लिया, 10,000 रुपया था, सो ले लिया। अच्छा। उसके बाद बैग था, कागज पत्र सर्वे उसमें गए थे, वो भी गया, लूटपाट का भाग गया फरारी। कब का घटना है? यहाँ 30/8 को। हाँ, थाना में दिए थे इसका आवेदन? हाँ, अपने गए थे थाना में। कौन सा थाना हुआ? केवटी। क्या नाम हुआ आपका? धनिकलाल यादव, पूर्व मुखिया। मिलिए मुझे दरभंगा जिला एसपी साहब के पास है। अच्छा। क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत ये है सर, हमारा जमीनी विवाद है सर, होना है एसपी साहब के पास। क्या चाह रहे, न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको सर खाली करवावे, हमारा जमीन को नापी करवा दे अच्छा से, और खाली करवा के हमारा कब्जा खाली करवाए सर, ये कहना चाहते हैं हम एसपी साहब से। कौन सा थाना क्षेत्र में? जाले थाना, जिला दरभंगा। 44 किए हुए हैं, फिर भी मकान बना रहा है। किसका जमीन है? मेरा जमीन है। और कोई तेसर कोई बना रहा है, गलत दस्तावेज बना। आपका सारा कागजात है? जी हाँ, सारा कागजात। क्या कह रहा है? हाँ, यही है, इनसे पूछे जो उस मकान को रोकवाते। नहीं रोक रहा, वो बना रहा है मकान? जी नहीं, मारने के लिए हम तो अपन। कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? बहादुरपुर थाना। अच्छा। अभी किनके यहाँ है? एसपी साहब के यहाँ है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, वही जो मकान रुके और हमारा पेपर देखे। आपका सारा जमीन कागजात सारा चीज है? जी। भू माफिया सब 5 गो 10 गो का गिरोह है, यही कारोबार करता है। वही सब 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समिति के सदस्य ने अवैध बूचड़खानों को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा शहर के अंदर खुलेआम मुख्य चौराहा पर मांस बिक्री एवं गौ हत्या तथा अवैध बूचड़खानों को बंद करने को लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समिति सदस्य जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मिलकर मांग पत्र सौंपा है। अंकुर गुप्ता ने वरीय पुलिस अधीक्षक को बताया कि शहर के अंदर चौक चौराहा पर बिना लाइसेंस का खुलेआम मांस बिक्री की जा रही है, जो केंद्र एवं राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के दिशा निर्देश एवं गाइडलाइन के विपरीत गलत तौर तरीके से आपत्तिजनक रूप से संचालित हो रहे हैं। वहीं बूचड़खाने का मात्र 1 लाइसेंस निर्गत किया गया है और लाइसेंस देने में दरभंगा नगर निगम बिना मानक पूरा किए हुए निर्गत किया गया है, जो जांच का विषय है। वर्षों से उर्दू मोहल्ला के मुख्य सड़क पर आपत्तिजनक कार्य किया जा रहा है और मुख्य सड़क पर दर्जनों स्थलों पर आपत्तिजनक मांस की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं उनके साथ नगर निगम के पूर्व मेयर गौरी पासवान के साथ साथ कई वार्ड के पार्षद एवं अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, एक मुहिम चलाई जा रही है दरभंगा शहर में कि आप शहर के मुख्य चौक चौराहे पे आप देखते होंगे कि अवैध बूचड़खाने खुलेआम प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी बिना लाइसेंस के वो चलाए जा रहे हैं, जहाँ से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितने भी धर्म के लोग हैं उनके सभी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नगर निगम की प्रशासन सोई हुई है, मौन धारण की हुई है कि शहर के मुख्य चौक चौराहे पर इस तरह की व्यापार को फल फूल रहा है उनके संरक्षण में। उसी के खिलाफ हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, नगर आयुक्त महोदय को दिया था और आज हमने मिलकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर हमने कुछ पुनः ज्ञापन दिया है कि शहर में जितनी भी अवैध मांस की बिक्री खुले रूप में चौक चौराहे पर हो रही है उसको प्रतिबंधित करते हुए उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा जो भारत है, हमारा जो शहर है उसको स्वच्छ बनाए। उसको जो हमारा आप देख लीजिए, जो एरिया हमारा शहर पूरा डेवलप है, लेकिन उर्दू चौक से लेके करमगंज के बीच का जो 500 मीटर का दायरा है, उस जगह को आप देख लीजिए, वो शहर का सबसे डेड एरिया है। वहाँ से हमारे हिंदू समाज के लोग जाना वर्जित है कि वो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, ना आँख खोलकर ना ही नाक खोलकर, वो लोग न चाहते हुए उस जगह से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, क्योंकि उसी के बगल में मंदिर है, उसी के बगल में मस्जिद है, वहीं से बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चों जब घर आते हैं तो वो भी पूछते हैं घर के लोगों से कि वो इतना बड़ा टांग काट कर क्या टांगा गया था।
और हमने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जितने भी अवैध बूचड़खाने, गौ मांस और जितने भी मांस की बिक्री हो रही है चौक सड़क पर, उनको हटाकर उनको वहाँ से हटाया जाए और प्रतिबंध किया जाए कि खुले मुँह के सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवैध बूचड़खाना, मांस की बिक्री नहीं होगी। क्या नाम है? अंकुर गुप्ता, जिला महामंत्री दरभंगा। हिंदू आस्था का पर्व दुर्गा पूजा को देखते हुए जो खुले में, चाहे वो गौ मांस हो या खस्सी मांस, शहर के मुख्य मार्ग खुलेआम तौर पर जो बेचा जाता है, उनके बारे में एसएसपी साहब से मिलकर उनको ज्ञापन भी दिया और उन्हें अवगत भी कराया कि जो इस तरह सरेआम अवैध तरीके से बूचड़खाना चलाया जा रहा है, उसकी जांच स्वयं कर ले और नियम तो जो होता है उसके हिसाब से वो दुकान खोले, बूचड़खाना खोले और खुले में गौ मांस नहीं बेचे, क्योंकि वो प्रतिबंधित है और खुले में बेचना तो एकदम नहीं है। उसके लिए जगह चिन्हित, जब हम मेयर थे उसी समय और उससे पहले से वह जगह चिन्हित है कहाँ इन लोगों को गौ मांस, बड़ा मांस बेचना है, चाहे भैंसी का हो, गाय का हो या बैल का हो। गौ हत्या तो करना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में एसएसपी साहब से हम लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं, उनको अवगत कराए हैं कि ये जो खुलेआम में मांस बेचा जा रहा है वह किसी भी नियम में नहीं है, उसे नियमतः कर दें ताकि जो हिंदू आस्था का पर्व है लोगों को लगे कि वास्तव में जिला का प्रशासन, एसएसपी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और नियमतः गौ मांस बेचने, यदि बड़े का मांस बेचने, खस्सी मांस बेचने, ठीक है। ये खुले में बेच आप मेयर किस समय थे, कितने वर्ष, किस 2011 से लेकर 17 तक 5 साल थे, तो उस समय ये आपने अपने काल में क्यों नहीं शिफ्ट हमने किया? जब मेयर के पद पर था तो नियम तक कर दिया था। सबसे पहले बूचड़खाना वही चलता था जिसके पास लाइसेंस होता था, और यदि मांस खुले में है तो उसको ढक के रखना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए ग्राम कचहरी में लंबित समन्वय आपराधिक मामलों के निष्पादन हेतु पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के कुछ ही दिन शेष हैं, इसलिए सभी ग्राम कचहरियों को तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक में बीपीआरओ ने अब तक कृत कार्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अवगत कराया। मौके पर पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्कृष्ट कार्य करने पर कुशेश्वर स्थान एवं गौरावराम के बीपीआरओ को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि सभी बीपीआरओ बेहतर कार्य राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि सभी बीपीआरओ से पिछले लोक अदालत से बेहतर परिणाम देने के लिए अपेक्षित है। बता दें कि 14 सितंबर 2024 को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का किया गठन। अनीश चौधरी बने अध्यक्ष एवं रुखसाना खातून बनी छात्रा प्रभारी। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का पुनर्गठन एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना के द्वारा किया गया, जिसमें एक बार फिर से संगठन के चर्चित छात्र नेता अनीश चौधरी को मिथिला विश्वविद्यालय का अध्यक्ष एवं रुखसाना खातून को छात्रा प्रभारी के पद पर नियुक्ति सौंपा गया। तो वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र हित के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन है। आए दिन विभिन्न मांग को लेकर संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज में आंदोलन किया जाता रहा है, जिस कड़ी में सत्र 2024-25 के लिए 16 सदस्य विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का गठन सोमवार को कर दिया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक के लिए नामित रहेगा। बताते चले कि इस बार विश्वविद्यालय कार्यकारिणी में कई नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है।